इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, विज्ञान का परिचय। अब साइंस मीन्स हमारा होता है विज्ञान। ये हमारा जो साइंस शब्द है, साइंस जो है ये लैटिन भाषा के, ये साइंस जो है हमारा ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नो। जिसका मीनिंग होता है टू नो मीन्स होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। जानना या जानकारी प्राप्त करना, यानी कि यदि आपसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे किसी तथ्य, प्रयोग, निष्कर्ष एवं निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी तथ्य, प्रयोग, निष्कर्ष एवं निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना या जानकारी प्राप्त करना। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, बोलेंगे सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों एवं परीक्षणों पर क्या होता है? आधारित होता है। साइंस हमारा जो है, साइंस इसको हम बोलते हैं हिंदी में विज्ञान। साइंस जो है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि हमारा विज्ञान जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान मीन्स होता है बी प्लस ज्ञान, बीस मीन्स होता है विशिष्ट, ज्ञान मीन्स आपका होता है जानकारी। यानी हम क्या करते हैं? विज्ञान में विभिन्न तथ्यों पर हम क्या करते हैं? विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? हमारे एक वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक, उनका नाम था सीवी रमन जी। सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीवी रमन प्रभाव की खोज की थी। इसलिए जो है 28 फरवरी को जो है हम जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान के पिता, विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं अरस्तु जी। विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। विज्ञान के जनक हैं अरस्तु जी। इनको अंग्रेजी में लिखा जाता है एरिस्टोटल। क्या लिखा जाता है? एरिस्टोटल। तो दोनों नाम लिखा मिलता है। विज्ञान के जनक अगर कोई पूछे कौन है, तो विज्ञान के जनक हैं अरस्तु जी, या इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है एरिस्टोटल। उसके बाद हमारा जो है विज्ञान को जो है निम्न शाखाओं में बांटा गया है। पहला जो होती है हमारी जो इम्पोर्टेंट शाखा है वो है फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरी हमारी होती है केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। अगली हमारी होती है बायोलॉजी, इसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अगला हमारा होता है एस्ट्रोनॉमी, इसको हम बोलते हैं खगोल विज्ञान। अगला हमारा होता है जियोलॉजी, इसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो पहला इसमें हमारा मिला फिजिक्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, या इसको हम कहते हैं भौतिकी। अगर यदि आपसे कोई पूछे भौतिक विज्ञान जो है, ये फिजिक्स शब्द जो है हमारा, ये ग्रीक भाषा के जो है हमारा फ्यूसिस शब्द से बना है। और फ्यूसिस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। और नेचर को हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति। इसलिए जो है प्रारंभ में
भौतिक विज्ञान को जो है नेचुरल साइंस के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था। नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था। इसको हम हिंदी में बोलते थे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। यदि आपसे कोई पूछे जो है तो पुरानी अवधारणा के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन निकल के आई तो बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे जो है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे आप जानते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आपका इस आपकी घटना दिन रात का होना, ये सब जो हमारी घटनाएं हैं जिसके अंतर्गत की जाती हैं वो हमारा कहलाता है भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को जो है इसको जो है दो शाखाओं में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को जो है दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है एंशिएंट फिजिक्स। पहला हमारा है एंशिएंट फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में चिर संबत भौतिकी। चिर संबत भौतिकी, इसको हम बोलते हैं चिर संबत भौतिकी। और दूसरा है हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी या भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिकी या भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिकी या आधुनिक भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं। अब हमारा जो होता है एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स जो है ये जो है 19वीं सदी से पहले 1900 ईस्वी से जो पहले जो आपकी जो जानकारियां प्राप्त हुई उसको रखा गया जो है एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत। और 1900 से बाद जो है हमारी जो जानकारी प्राप्त हुई उसको रखा गया मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। अब एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स इसके जो जनक हैं, एंशिएंट फिजिक्स के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन जी। एंशिएंट फिजिक्स के जो जनक हैं इसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन जी हैं। सर आइजैक न्यूटन जी, सर आइजैक न्यूटन जी को एंशिएंट फिजिक्स का जो है जनक कहा जाता है। जबकि हमारे मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं, इसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी। अल्बर्ट आइंस्टीन जी, इसके जनक जो हैं हमारे कौन हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन जी। अब आपका जो है एंशिएंट फिजिक्स यानी चिर संबत भौतिकी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं चिर मीन्स आपका होता है पुराना, यानी इसको बोलते हैं पुरानी भौतिकी। और मॉडर्न भौतिकी इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं इसके अल्बर्ट आइंस्टीन है, और जो चिर संबत भौतिकी के जनक हैं इसके कौन है? सर आइजैक न्यूटन जी हैं। सर आइजैक न्यूटन, पहले के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को जो है द्रव्यमान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी जो है आपका द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में इन्होंने अपना दिया सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जो है फेमस समीकरण है। E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E क्या होती है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा, m आपका होता है मास यानी कि द्रव्यमान, c आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। तो आइंस्टीन जी ने 1905 ईस्वी में आए और इन्होंने बताया ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो
इन्होंने इस आधार पर हम क्या सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो हम बताएंगे क्या, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की, ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। 1905 ईस्वी से वैज्ञानिकों का पहले मानना था कि जो है ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन जी आए, इन्होंने अपना समीकरण दिया E बराबर mc², जहां आपका c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इस आधार पर हम मॉडर्न डिफिनीशन क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जबकि पुरानी डिफिनीशन क्या थी, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहलाता है। दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जो है ये हमारा जो है कीमिया शब्द से बना है। केमिस्ट्री जो है हमारा ये कीमिया शब्द से बना है। कीमिया यह शब्द जो है मिस्र देश और जो है अरब देश के जो है लोग जो है इस जो है भाषा का प्रयोग करते थे। कीमिया, कीमिया मीन्स होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ। कीमिया मीन्स होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ। ये भी आपका जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। कीमिया, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। यदि आपसे कोई पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य की संरचना, बनाने की विधि, गुण व उपयोगिता तथा विभिन्न ऊर्जाओं, प्रकाश एवं ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य की संरचना, बनाने की विधि, गुण, उपयोगिता एवं विभिन्न ऊर्जाओं, प्रकाश एवं ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं लेवाइजर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइजर। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है उसका नाम है क्या, लेवाइजर। रसायन विज्ञान के जनक लेवाइजर जी हैं। इसको जो है अंग्रेजी में लिखा जाता है लेवाइजर, हिंदी में लिखा जाता है लेवासिए, लेवासिए। तो अगर यदि आपसे पूछा जाए जो है जिस प्रकार से आपका भौतिक विज्ञान का जनक हिंदी में लिखेंगे अरस्तु, अंग्रेजी में लिखते हैं एरिस्टोटल, इसको लिखते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। और आपका जो है अगर रसायन विज्ञान का जनक पूछा जाए तो इसके जनक कौन है, लेवाइजर या लेवासिए भी लिखा मिलता है। और रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं, इसके रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं उसको हम बोलते हैं वर्जीलियस जी को। आगे जो है रसायन विज्ञान को जो है इसको जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान को जो है मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। दूसरा होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। तो पहला मिला हमारा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। यदि आपसे पूछे कोई अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे क्या, बोलेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों, तत्वों गुण व उनकी उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, वो आपका कहलाता है अकार्बनिक रसायन। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। यदि आपसे कोई पूछे कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, बोलेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, सल्फाइडों को छोड़कर वसा, प्रोटीन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है कार्बनिक रसायन। क्या बोलेंगे, यदि आपसे कोई पूछे कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्वों, गुण उपयोगिता व उनकी बनाए जाने की विधि का जो है अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है अकार्बनिक रसायन। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो बोलेंगे क्या, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, सल्फाइडों इत्यादि को छोड़कर वसा, प्रोटीन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है कार्बनिक रसायन। और तीसरा हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। यदि आपसे कोई पूछे भौतिक रसायन किसे कहते हैं, तो बताएंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं व उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं व उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि आपका भौतिक रसायन। दूसरा हमारा होता है, जो बांटा गया है, अगली हमारी शाखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी देखेंगे, बायोलॉजी जो है ये भी हमारा दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी हमारा क्या है, दो शब्दों से बना है। पहला हमारा है बायो, बायो मीन्स हमारा होता है लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। और लॉजी जो है ये हमारा बना है लोगोस शब्द से। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। और लोगोस शब्द के जो है दो अर्थ होते हैं, लोगोस शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला हमारा होता है स्टडी, पहला हमारा क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन करना। स्टडी यानी कि आपका क्या होता है, पहला अध्ययन करना, स्टडी यानी कि क्या होता है, अध्ययन करना। और दूसरा हमारा होता साइंस यानी कि विज्ञान, यानी कि विज्ञान। तो हमारा बायो मीन्स लाइफ यानी कि जीवन। तो क्या किया जाता है इसमें, जीव विज्ञान में, तो बोलेंगे, यदि आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है जीव विज्ञान। जीवधारियों में जैसे आपके जो होंगे जंतु आ गए और पेड़ पौधे। तो बायोलॉजी को जो है इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है, इसको हम बोलते हैं जूलॉजी, पहला हमारा क्या है, जूलॉजी। और दूसरा हमारा क्या होता है, बॉटनी, दूसरा हमारा क्या होता है, बॉटनी। पहला हमारा होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी इसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरा हमारा होता है बॉटनी, इसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान,
क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पत विज्ञान। तो देखिएगा पहला हमारा क्या मिला? बायोलॉजी। बायोलॉजी को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा होता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारा होता है वनस्पत विज्ञान, बॉटनी बोलते हैं इसको। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है शब्द का प्रयोग जो है 1801 ईस्वी में ट्रेविरेनस और लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपके वैज्ञानिक थे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में इस शब्द का जो है उपयोग किया था। बताया गया जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका कहलाता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक पूछा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के भी जनक हमारे कौन है? अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक हमारे कौन है? अरस्तु जी हैं। अब बताएगा जीव विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला हमारा होता है जूलॉजी और अगला हमारा होता है बॉटनी। अब देखो जूलॉजी हमारा दो शब्द से बना है, पहला है जू और अगला है लॉजी। अब देखो जू मीन्स हमारा क्या होता है? चिड़ियाघर। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में कौन से रहते हैं? जीव जंतु। क्या रहते हैं? चिड़ियाघर कौन रहते हैं? जीव जंतु। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? तो बताएंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृत प्राय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक भी हैं, इसके जनक भी हैं अरस्तु जी। इनकी जो आपकी थी एक फेमस जो है पुस्तक थी हिस्टोरिका एनिमलियम, जिनमें इन्होंने जो है जंतुओं के बारे में अध्ययन करके बताया था कि ये जो है फला जंतु हैं, फले प्रकार से जो है इनका क्रियाकलाप है। तो इसलिए जो है अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। अगला हमारा है बॉटनी। इसको बोलते हैं बॉटनी, जो हमारा बोटेन शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के। बोटेन का मतलब होता है, बोटेन शब्द से बना है हमारा। बोटेन का मतलब होता है हमारा बूटी या वनस्पति। बोटेन का मतलब क्या होता है हमारा? बूटी या वनस्पति। क्या होता है? बूटी या वनस्पति। बूटी या वनस्पति, बूटी या वनस्पति होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से बना है, इसका मतलब होता है बूटी या वनस्पति। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान के जनक हैं, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी। वनस्पत विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पत विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी। थियोफ्रेस्टस जी की जो है एक जो है फेमस रचना थी इनकी बुक्स, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसलिए जो है इनको जो है वनस्पत विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? हिस्टोरिया प्लांटेरम में जो है इन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करके बताया जो है ये पौधे जो है इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं आपका, और कहाँ कहाँ उपजते हैं, इनका जो है बॉटनिकल नेम वगैरह भी जो है दिया, पेड़ों के बारे में अध्ययन किया और बताया जो है। इसलिए जो इनको क्या किया जाता है? थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पत विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। अगला हमारा आता है
जो है वनस्पति विज्ञान, अगर आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है तो बताएंगे वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी। लेकिन यदि आपसे पूछे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, इसके जनक हैं कैरोलस लिनियस जी। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग, या जो है बीरबल साहनी को, बीरबल साहनी को जो है भारतीय वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान बोलते हैं इसको। यदि आपसे कोई पूछे खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है वह हमारा कहलाता है खगोल विज्ञान। क्या बोलेंगे? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है खगोल विज्ञान। अगला हमारा होता है जियोलॉजी, इसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। यदि आपसे कोई पूछे भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, चट्टान, पर्वत एवं नदियों का अध्ययन किया जाता है हमारा कहलाता है भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, चट्टान, पर्वत, नदी का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है भूगर्भ विज्ञान। तो अभी जो है अगला जो है हमारा जो टॉपिक है इसी में अभी जो है आपका जो भौतिक विज्ञान है, आपका जो है एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी आपकी भौतिक विज्ञान की शाखाएं आती हैं और कौन सी आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, इसको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगला जो है हमारा अभी जो है रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री है, इसकी जो होती हैं सब ब्रांचेज होती हैं आपका जो है सब, इसको जो है अगले वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा।